जब भी तुम किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हो या तुम्हारा किसी भी वजह से बैकलॉग होता है, तो तुम क्या सोचते हो कि सबसे पहले जो भी मेरा बैकलॉग है मैं उसके लेक्चर्स को रिकॉर्डिंग देके कवर कर लेता हूँ, है ना। तुम्हारे हिसाब से तुम ये बिल्कुल सही सोच रहे होते हो, लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है। जो कॉन्फिडेंस है ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल वो पूरा तुम्हारा बैकलॉग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। तुम्हारा ये जितना बैकलॉग जितनी जल्दी कवर नहीं होगा ना, जितना ज़्यादा तुम डिसाइड करोगे तुम इसको 20 दिन में करोगे या 15 दिन में या 10 दिन में, ठीक है। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कितने कैपेबल हो, कितनी जल्दी कर सकते हो। ये नहीं करना कि तुम एक दिन में 10 लेक्चर देखने बैठ गए, एक दिन में 8 लेक्चर देखने बैठ गए, एक दिन में 5 लेक्चर देख रहे हो। ये चीज़ें अपने आप तुम्हारी धीरे धीरे कवर हो जाएंगी अगर तुम पहले करंट के टॉपिक को नहीं छोड़ोगे। करंट ही अगर तुम छोड़ देते तो फिर वो आगे के लिए बैकलॉग बनता, उसका कोई फायदा ही नहीं होता। तुम रिवीजन नहीं कर पाते रोजाना की अपनी तुम। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनजिया और आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे बैकलॉग के बारे में। ये किसी भी नीट या जेईई एस्पिरेंट के लिए सबसे टॉप मोस्ट प्रॉब्लम है। तो हम इसका सोल्यूशन देखने वाले होंगे कि क्या सबसे बेस्ट और पॉसिबल सोल्यूशन है कि हम अपने बैकलॉग्स को कवर कर सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो यार, कुछ रीज़न्स होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं बैकलॉग हो जाने के। मान लो कि तुमने कहीं पे बैच लेट ज्वाइन करा, या हो सकता है कि तुमने कुछ भी तुम्हारे साथ में कुछ हेल्थ इशू हो गया या तुम्हारे घर में कोई भी प्रॉब्लम हो गई। तो इन सब चीज़ों में सबसे पहले तुम्हें बहुत ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हें उस पॉइंट पे ज़रूरत होती है कि तुम अपने लिए कुछ बेस्ट और पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढ सको, है ना, ताकि बैकलॉग कंप्लीट हो सके। लेकिन अगर तुम्हारा बैकलॉग तुम्हारी हैबिट्स की वजह से हो रहा है, जो कि ज़्यादातर सबके साथ में होता है, तो वो परेशानी वाली बात है। वहाँ तुम्हें ज़रूरत होती है कि तुम अपनी हैबिट्स को पहले सुधारो ताकि तुम अपना बैकलॉग ना होने दो और उसको कंप्लीट भी कर सको, है ना। अब उसके बाद में देखो यार, हम समझते कि दूसरी चीज़ है कि हमें रियल लेने की ज़रूरत है बैकलॉग को कवर करने की। मान लो कि अगर तुम्हारा बैकलॉग हो जाता है, मान लो 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 1 महीने का, 2 महीने का, ठीक है, कितना भी अगर तुम्हारा बैकलॉग हो जाता है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें इस चीज़ को समझना होगा कि तुम्हारा बैकलॉग एकदम से तो कवर होने वाला है नहीं। ये कोई 1 2 3 दिन की बात नहीं है। अगर तुम्हारा 1 महीने का बैकलॉग है, तुम्हारा ख़त्म हो जाए, तो उस चीज़ के लिए दिमाग पर प्रेशर बनाना नहीं होता है ना। क्योंकि तुम्हें बेस्ट और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ में चलना होता है कि नहीं, अगर तुम्हारा बैकलॉग अगर हुआ है 1 महीने का, 2 महीने का, तो तुम्हें उसमें टाइम लगेगा। क्योंकि ये हर किसी की नीट की जर्नी का एक हिस्सा ही है। देखो, चाहे कितने से अच्छा एस्पिरेंट क्यों ना हो, उसके साथ में भी ये कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आती ही है किसी ना किसी पॉइंट पर कि उसका थोड़ा बहुत बैकलॉग हो जाता है। किसी का थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है ना, और उसको उस सिचुएशन को हैंडल करना होता है। तो यहाँ तुम्हें इसलिए रियल रहना है कि एकदम से चीज़ें नहीं कवर होने वाली हैं। दिक्कत आएंगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यार बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए होती हैं। तुम्हें क्लासेस करनी होती हैं, नोट्स भी करने होते हैं, और डीपीपी वगैरह बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। और इस चीज़ में अगर तुम्हारा बैकलॉग भी होता है तो दिक्कत आती है ना। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा तुम्हें कि दिक्कत खूब ज़्यादा आने वाली है, ठीक है। देखो यार, ये जो पॉइंट है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि करंट टॉपिक्स जो है ना, वो हमेशा तुम्हारी हायर प्रायोरिटी पे क्यों होने चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी तुम किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हो या तुम्हारा किसी भी वजह से बैकलॉग होता है, तो तुम क्या सोचते हो कि सबसे पहले जो भी मेरा बैकलॉग है मैं उसके लेक्चर्स को रिकॉर्डिंग देके कवर कर लेता हूँ, है ना। तुम्हारे हिसाब से तुम ये बिल्कुल सही सोच रहे होते हो, लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये गलत तरीका क्यों है, क्योंकि मान लो तुम्हारा कुछ भी चैप्टर्स का बैकलॉग था, तुम उनकी रिकॉर्डिंग देखने बैठ गए, ठीक है। अब जो तुम्हारे करंट में टॉपिक चल रहा होगा ना, तुम कर रहे होंगे पिछले की रिकॉर्डिंग। अब जो करंट का टॉपिक होगा वो आगे के लिए बैकलॉग बनेगा जब तुम पिछले वाले को कवर कर लोगे। जब तुम उसको कवर करने पहुंचोगे तो उस वक्त जो चल रहा होगा वो तुम्हारा आगे के लिए बैकलॉग बन जाएगा, ठीक है। और ये साइकिल तुम्हारी रिपीट होती रहेगी तुम्हारे नीट या जेईई के एग्जाम तक, है ना। और मैं इस चीज पर ध्यान इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल वो पूरा तुम्हारा बैकलॉग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। तुम्हारा ये जितना बैकलॉग जितनी जल्दी कवर नहीं होगा ना, जितना ज्यादा तुम्हारा बैकलॉग रहेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा गिरेगा, ठीक है। अगर तुम्हारा बैकलॉग बढ़ेगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरेगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि करंट टॉपिक्स को तुम्हें हमेशा हायर प्रायोरिटी पे रखना हो, और तुम्हें जो बैकलॉग के टॉपिक्स हैं उनको बाद में करना है, लेकिन करंट टॉपिक को पहले तुम्हें पढ़ते रहना है। वो किस तरीके से पढ़ना है वो भी अभी समझते हैं। अब देखो यार, अगर तुम्हारा बैकलॉग बन जाता है मान लो, तो उसके अंदर मेनली दो केसेस आएंगे, है ना। या तो तुम्हारा टॉपिक जो है बिल्कुल करंट जो वाला है वो पिछले वाले से लिंक हो बिल्कुल पूरी तरीके से, या हो सकता है कि तुम्हारा जो टॉपिक है वो लिंक ना हो। अब देखो, ये वाला जो केस है ना कि तुम्हारा टॉपिक जो है बिल्कुल लिंक है, वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है ना, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। अब देखो, मान लेते हैं हमारा केस वन है कि तुम्हारा एनएलएम चैप्टर जो है अभी फिलहाल में तुम्हारा बैकलॉग का है, और जो करंट में चल रहा है वो फ्रिक्शन का है। अब देखो, फ्रिक्शन को समझने के लिए एनएलएम आना चाहिए। अगर तुमने एनएलएम नहीं पढ़ा है तो तुम्हें 1 2 रात निकाल के किसी भी तरीके से पहले एनएलएम को कवर करना होगा, ताकि तुम फ्रिक्शन की क्लास पर आ सको, ठीक है। और ये केस बहुत ही ज़्यादा रेयर है ना, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब देखो आगे देखो, मान लेते हैं तुम्हारा दूसरा केस आता है कि जहाँ पर तुम्हारा करंट टॉपिक एनएलएम है और मोशन इन स्ट्रेट लाइन का बैकलॉग है,
ठीक है। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन आना जरूरी नहीं है अगर तुम समझना चाहते हो किसको, अपने चैप्टर एनएलएम को, ठीक है। अब एनएलएम को समझने के लिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन आना नहीं चाहिए। तो अब तुम क्या करोगे इस केस में, ऐसा नहीं कि तुम रिकॉर्डिंग लिखने बैठ जाओ अपने पिछले वाले चैप्टर की, है ना। सबसे पहले तुम क्या करोगे इस केस के अंदर कि अगर तुम्हारा एनएलएम चल रहा है तो तुम उसकी क्लास को अटेंड करोगे, चाहे तुम लाइव लेते हो चाहे रिकॉर्डेड। मैं प्रेफर करता हूँ कि तुम लाइव क्लास लेते हो, है ना। उसमें समझने में आसानी रहती है, नोट्स हाथों हाथ बन जाते हैं क्लास के अंदर ही, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, एनएलएम की क्लास को समझोगे तो हो सकता है कि तुम्हें कुछ पोर्शन कम समझ में आए, बहुत थोड़ा बहुत ऐसा पोर्शन होगा जो तुम्हें थोड़ा कम समझ आ रहा होगा, बाकी 80 to 90% तुम्हें सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, जो कि समझने के लिए बहुत है, ताकि तुम्हारा ये जो अभी चल रहा है ये भी आगे के लिए बैकलॉग ना हो जाए, ठीक है। और जो ये बाकी का 10 to 20% जो भी बच रहा है वो किस तरीके से कवर होगा वो भी अभी हम समझ लेंगे, है ना। अब देखो यार, अगर तुम इस तरीके से अपने बैकलॉग को कवर करोगे ना कि तुम अपने करंट टॉपिक पढ़ रहे हो और बैकलॉग नहीं पढ़ रहे हो पहले, ठीक है, तो इसमें तुम्हें टाइम बहुत कम मिलेगा, क्योंकि मान लो तुम्हारा अगर करंट टॉपिक तुम पढ़ रहे हो, है ना, हर सब्जेक्ट के अंदर, तो 6 घंटे तुम्हें रोजाना क्लासेस लेनी पड़ रही होंगी, है ना। और उसके बाद में टाइम बहुत कम बचेगा, क्योंकि तुम्हें उस क्लासेस के जो तुम कर रहे होंगे, जो भी करंट में टॉपिक चल रहा होगा, उसके तुम्हें नोट्स बनाने होंगे, उसके तुम्हें डीपीपीज वगैरह भी करनी होंगी, ये सब चीज़ें रहेंगी, तो तुम्हें इसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। तो तुम्हें सबसे पहले तुम्हें चीज़ें जो करनी है वो ये तुम्हें इंक्रीज करने की पड़ेंगी, बोथ स्टडी आवर्स एंड एफिशिएंसी, है ना। तुम्हें 1 से 2 घंटा रोजाना तुम्हें एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा बैकलॉग को कवर करने के लिए। तुम्हें 1 से 2 घंटा निकालना बैकलॉग कवर करने के लिए, तुम्हें रिकॉर्डिंग नहीं करनी है ना, याद रखना है इस चीज़ को। अगर तुम्हारा करंट टॉपिक नहीं रिलेटेड है कंप्लीटली, तो तुम बैकलॉग की रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे होंगे सारे दिन, तुम्हें सिर्फ 1 से 2 घंटा ही निकालना है, ठीक है। अब 1 से 2 घंटा अगर तुम इसके अंदर निकालोगे, वो किस तरीके से करना है ना, इस चीज़ को समझ लेते हैं। कि अगर मान लेते हैं तुम्हारा 20 लेक्चर का बैकलॉग है, ठीक है, तुम्हारे पास में 20 लेक्चर का बैकलॉग है, अब या तो तुम डिसाइड करोगे तुम इसको 20 दिन में करोगे या 15 दिन में या 10 दिन में, ठीक है। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कितने कैपेबल हो, कितनी जल्दी कर सकते हो। ये नहीं करना कि तुम एक दिन में 10 लेक्चर देखने बैठ गए, एक दिन में 8 लेक्चर देखने बैठ गए, एक दिन में 5 लेक्चर देख रहे हो। इसमें तुम अगर करोगे तो तुम अपना करंट का नहीं पढ़ पाओगे, तुम्हें उसका टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का, तुम्हें करंट के जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो नहीं कर पाओगे, है ना। वो सब चीज़ें भी फिर आगे के लिए बैकलॉग बनती रहेंगी, ठीक है। तो तुम डिसाइड कर लोगे कि तुम्हें 20 दिन निकालने हैं, 15 दिन या 10 दिन। अब देखो, आइडियली हर एस्पिरेंट को जो है वो 12 से 13 घंटे पढ़ना चाहिए रोजाना, क्योंकि 6 घंटे की क्लासेस होती है और 6 घंटे की सेल्फ स्टडी होती है, यही तरीका होता है सबका पढ़ने का, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना होगा, इस 12 से 13 घंटे को, है ना, 12 से 13 को 14 घंटे तक तुम्हें ले जाना होगा। तुम्हें ये कोशिश करनी है कि तुम एटलीस्ट ना रोजाना 1 से 2 घंटा निकाल सको, जिसके अंदर तुम अपना बैकलॉग कवर कर रहोगे। अब मान लो तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम 20 दिन के अंदर अपना बैकलॉग खत्म करने वाले, जो तुम्हारा 20 लेक्चर का हुआ है, जो कि हमने माना है अपनी तरफ से, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, रोजाना देखो, अगर 2 घंटे का भी लेक्चर है तो तुमने 1.5 से 2 घंटा तुम एक्स्ट्रा निकाल लोगे, है ना। और उस एक लेक्चर को एक दिन में खत्म कर लोगे। ऐसे ही तुम रोजाना करते जाओगे, रोजाना रोजाना रोजाना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 20 दिन के अंदर जो तुम्हारा 20 दिन का लेक्चर था, है ना, जो इतने भी तुम्हारे 20 लेक्चर हो गए थे, वो तुम्हारे 20 दिन के अंदर कवर हो जाएंगे। अब ऐसे ही अगर तुम लेके बैठ जाते कि भाई मैं 20 लेक्चर हो गए, कितने सारे हुआ, कैसे मैं कवर करूँ कैसे नहीं, है ना, कि मैं 10 दिन के अंदर कर दूं, 2 दिन के अंदर कर दूं, इनको जल्दी से खत्म कर दूं ताकि मुझे अभी का समझ आ जाए। ऐसा बहुत ही रेयरली होता है ना कि तुम्हें पिछला टॉपिक करंट के साथ में बिल्कुल लिंक हो, है ना। इसलिए तुम्हें इसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना होता अगर इतने ज़्यादा लेक्चर जो है तुम्हारे बैकलॉग में हो जाते हैं, ठीक है। तुम्हें जो बेस्ट अप्रोच थी तुम्हें वही देखनी थी, और वो यही थी कि तुम अपने करंट टॉपिक ना छोड़ो, उनकी क्लास करो लाइव या जैसे भी तुम करते हो, है ना। उसके बाद में तुम्हें 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के ये चीज़ें कवर करनी होंगी जो तुम्हारा बैकलॉग हो गया होगा, ठीक है। देखो यार, अब ये जो एक चीज रह गई थी ना कि हमने एनएलएम पढ़ना शुरू कर दिए थे करंट के टॉपिक को, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन नहीं पढ़े थे, तो उसके अंदर हमें एनएलएम कम समझ में आया होगा, थोड़ा सा कम, है ना। 90% तक तुम्हें समझ आ गया होगा। अब वो 10% कब समझ आया होगा, मान लो जब तुमने वो लेक्चर का बैकलॉग हो गया था, है ना। मान लो तुम्हारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो बैकलॉग हुआ था वो तुमने कवर कर लिया 10-20 दिन देकर किसी भी तरीके से, ठीक है ना, रोजाना एक लेक्चर 2 लेक्चर कंप्लीट करके, एक्स्ट्रा टाइम देकर। अब क्या होगा, जब तुम वापस से एनएलएम रिवाइज कर रहे होंगे ना एक बार कंप्लीट करने के बाद में, तो तुमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी पढ़ लिया है, तो वो जो 80-90% समझ आया था ना, अब जो चीजें तुम्हें उस टाइम पे नहीं समझ आई थी एनएलएम के अंदर, अब तुमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन भी पढ़ लिया तुमने बैकलॉग कंप्लीट करके, तो तुम्हें वो सारी चीजें भी समझ आएंगी, है ना। इस बात को समझ लो कि वो सारी चीजें भी तुम्हें समझ आ जाएंगी अगर तुमने बाद में धीरे धीरे अपना बैकलॉग कवर कर लिया, और तुम रिवीजन करने जब दोबारा पहुंचोगे एनएलएम का, तो तुम्हें वो चीज अपने आप समझ आ जाएंगे कि अच्छा ये ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से ये चीज थोड़ी सी रिलेटेड थी, है ना, ये वाला पार्ट थोड़ा सा था। तो ये चीजें अपने आप तुम्हारी धीरे धीरे कवर हो जाएंगी अगर तुम पहले करंट के टॉपिक को नहीं छोड़ोगे। करंट ही अगर तुम छोड़ देते तो फिर वो आगे के लिए बैकलॉग बनता, उसका कोई फायदा ही नहीं होता। तुम रिवीजन नहीं कर पाते रोजाना की अपनी, तुम सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं निकाल पाते अपने लिए कि किस तरीके से अपनी सेल्फ स्टडी करते, सिर्फ रिकॉर्डिंग ही देखते रहते रोजाना की रोजाना। इसलिए सिर्फ 1 से 2 घंटे मैक्सिमम तुम्हें बैकलॉग कवर करने के लिए रोजाना निकालने होते हैं, इससे ज्यादा नहीं निकालने होते, ताकि तुम अपना करंट ठीक तरीके से कर पाओ। अब देखो यार, बात आती है हमारा फिफ्थ जो पॉइंट है वो ये है कि फर्स्ट ट्राई टू कवर ओनली द क्लासेस एंड नोट्स विदाउट मिसिंग करंट टॉपिक्स देन डीपीपीज एंड मॉड्यूल्स।
देखो जब तुम अगर अपना लेक्चर्स या वगैरह जो भी चीज़ चीज़ तुम कर रहे होंगे, तुम्हें उसके अंदर डीपीपीज़ मिलेंगी, तुम्हें उसके अंदर मॉड्यूल करने को मिलेंगे, है ना? बहुत सारी चीज़ें तुम्हें उसके अंदर करने को मिलेंगी। लेकिन तुम्हारे पास में इतना वक़्त नहीं होगा कि अगर तुम्हारा बैकलॉग है, अगर बैकलॉग नहीं है, हाँ, तो तुम्हारे पास में वक़्त होगा, तुम कर पाओगे। लेकिन अब यहाँ पर जब तुम अपने सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास में टाइम नहीं बच रहा है, तो तुम्हें सबसे पहले अपने कवर करने हैं क्लास के नोट्स और अपनी क्लास कवर करनी है बस, है ना? अब इसमें अगर तुम डीपीपी का टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, बैकलॉग भी कर रहे हो और दोनों चीज़ें करंट वाली पढ़ रहे हो, अगर तुम डीपीपी का टाइम नहीं मिल रहा है, अगर तुम 2-3 ही कर पा रहे हो, तो उन 2-3 को जितना भी कर पा रहे हो उसको करके छोड़ दो। उसमें एक्स्ट्रा टाइम मत दो कि पहले मुझे ये सारी चीज़ें कवर करनी ही करनी है, फिर उसके बाद में मैं दूसरे पर मूव होऊँगा। अगर इस तरीके से अगर इमोशनल होकर पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा बैकलॉग कवर नहीं होगा और करंट के साथ में भी दिक्कत होगी। तो तुम्हारे पास में जितना सफिशिएंट टाइम है, तुम्हें उसके अंदर प्रायोरिटी बनानी है अपनी, कि तुम्हें सबसे पहले अपनी क्लास करनी है अच्छे से, उससे साथ में तुम्हें नोट्स करने हैं। उसके बाद में अगर टाइम बचता है तो तुम डीपीपी और मॉड्यूल पर आ रहे होंगे, है ना? अगर तुम साथ में ये भी लेकर बैठोगे तो तुम्हारा बैकलॉग नहीं हो पाएगा और करंट में भी तुम्हें दिक्कत होगी करने में। यहाँ पर जब वक्त कम रहता है तो हमें प्रायोरिटी बनानी पड़ती है कि ऐसा क्या चीज़ हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है पहले करना। तो तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है तुम क्लासेस और नोट्स अच्छे से कवर करो, ताकि तुम जो भी अगर तुम्हारा करंट में टॉपिक चल रहा है या आगे जो भी टॉपिक स्टार्ट होने वाला है तुम्हें वो अच्छे से समझ आए। क्योंकि क्लासेस करने के बाद और नोट्स के अंदर ही ना इतने सफिशिएंट देखो क्वेश्चंस भी होते हैं, है ना? एक इतने डिसेंट लेवल पे तुम्हारी प्रैक्टिस करा देते हैं कि तुम अपना नेक्स्ट टॉपिक समझ सको, है ना? और वही तुम्हारी प्रायोरिटी कि तुम अपनी क्लासेस ना छोड़ो, ताकि तुम्हारा बैकलॉग ज़्यादा ना बने। तो तुम्हें ये चीज़ें कवर करनी होंगी सबसे पहले, है ना? बाद में डीपीपी और मॉड्यूल पर आना होगा। अगर तुम्हारे पास डीपीपी मॉड्यूल का टाइम नहीं बच रहा है, बैकलॉग के दौरान क्लासेस नोट्स ही कर पा रहे हो, तो वही सफिशिएंट है तुम्हारे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव होने के लिए, है ना? तो देखो यार नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डोंट स्किप मॉक टेस्ट एज टाइम विल नेवर बी 100% राइट। देखो ये गलती ना हर कोई बहुत ज़्यादा ही कर रहा होता है, कि चाहे जिसका बैकलॉग नहीं भी होता है ना, वो भी इस गलती को करता है कि देखता है यार थोड़ी बहुत प्रिपरेशन नहीं है तो मॉक टेस्ट अभी छोड़ देते हैं, बाद में दे देंगे। ये गलती ना ही उसको करनी है जिसका बैकलॉग है, ना ही उसको करनी है जिसका बैकलॉग नहीं है। ठीक है, चाहे तुम्हारी तैयारी पूरी हो चाहे तुम्हारी तैयारी ना हो, तुम्हें मॉक टेस्ट देना ही देना है। अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लो कि तुम्हारा अगर सिलेक्शन नहीं होने वाला अगर तुम मॉक टेस्ट ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि ये मॉक टेस्ट ही तुम्हें तैयार करेंगे। चाहे तुम्हारे कितने भी नंबर है, चाहे तुम्हें 10 नंबर चाहे चाहे 20 नंबर है चाहे 0 नंबर है, तुम्हें मॉक टेस्ट देना ही देना है। तुम्हें मॉक टेस्ट स्किप नहीं करना है किसी भी हालत में, ठीक है? क्योंकि ये टाइम ना तुम्हारे पास में कभी भी नहीं आने वाला है कि तुम्हारी 100% तैयारी हो जाए, है ना? किसी भी टॉपर के पास में तुम किसी से भी मिल लो, किसी से ही बात कर लो, उसकी तैयारी कभी भी 100% होती ही नहीं है ना? अगर तुम ये सोच के बैठ जाओ कि भाई पहले मेरी तैयारी 100% हो जाए, उसके बाद में जाकर मैं अपना जो है टेस्ट दूंगा, है ना? और बाद के लिए मैं सारी चीज़ों को छोड़ दूंगा, है ना? ये चीज़ हम अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं कि ठीक है हम कवर कर लेंगे, लेकिन वो टेस्ट कभी नहीं दे पाते हैं। वो तैयारी है, जब जो चीज़ छूट जाती है वो छूट ही जाती है, ठीक है? तो तुम्हारे मार्क्स कितने भी आ रहे हो, तुम्हारी तैयारी कितनी भी हो, तुम्हें मॉक टेस्ट स्किप नहीं करना है। मॉक टेस्ट स्किप करोगे तो तुम बिल्कुल अलग अलग हो जाओगे, है ना? तुम्हारे सिलेक्शन से तुम बहुत ज़्यादा दूर हो जाओगे अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो किसी भी हालत में। तैयारी कितनी भी हो तुम्हें मॉक टेस्ट देने ही देने हैं, ठीक है? सारी बातें डिस्कस हो गई, लेकिन उसके बाद में सबसे और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि कसम खा लो भाई आज के बाद में बैकलॉग नहीं होने दोगे, है ना? अगर तुम्हारा बैकलॉग है, तुम्हारी तैयारी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है? तुम्हें 12 घंटे से 14-15 घंटे पढ़ना पड़ता है। भले ही उस घंटे के अंदर तुम अपना बैकलॉग कवर कर रहे होते हो और ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो पाते हो, है ना? तुम अपनी डीपीपीज़ मॉड्यूल सही से कंप्लीट नहीं कर पाते हो। तो इस चीज़ को तुम्हें अपने साथ में रख लेना होगा कि अब तुम कसम खा लो कि भाई बैकलॉग नहीं होने दोगे। अगर बैकलॉग हुआ तो ये तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन में या जेईई की प्रिपरेशन में आगे तक चलता ही रहेगा और तुम इसे कभी कंप्लीट करने वाले हो नहीं, है ना? क्योंकि कई बार तुम्हारी हैबिट की वजह से तुम्हारा बैकलॉग हो रहा होता है और तुम इस चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हो। तो अपने दिमाग में बस इस चीज़ को डाल लो कि अब बैकलॉग नहीं होने देना किसी भी तरीके से। अगर हो गया था अब तक तो उसको कैसे कवर करना था हमने वीडियो के अंदर सुन लिया है, कैसे हम समझना था, है ना? सारी चीज़ हमने समझ ली है। तो उस तरीके से तुम अपने बैकलॉग को लेते हुए चलो, अपने आवर्स को डिवाइड कर लो, अपना शेड्यूल बना लो, ताकि तुम्हें पता रहे कि तुम्हें कब क्या चीज़ करनी है। तुम्हें यही नहीं पता तुम्हें कब करना क्या है, तो कैसे चलेगा? तो उसके अंदर तुम्हारे पास में प्रॉपर अपना शेड्यूल भी रहना चाहिए कि आज मुझे इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ये चीज़ करनी है। अपना बैकलॉग के ये वाला लेक्चर कंप्लीट करना है। तुम्हारे पास में पूरे 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का या 1 महीने का प्लानर होना चाहिए, जिसको तुम कवर कर सको, ठीक है? और इस वीडियो में इतना ही अभी के लिए, बाकी और किसी वीडियो में बात करेंगे। अगर कोई भी तुम्हारी कोई क्वेरी आएगी, जो भी प्रॉब्लम आएगी, है ना? और सब्सक्राइब कर दो अगर इस चैनल को, अगर तुम्हारे पास में जो भी अगर तुम्हें चीज़ें समझ आ रही हैं, जो भी मैं समझा रहा हूँ, है ना? और लाइक वगैरह कर दो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। जब तक के लिए बाय एंड लेट्स बी द चेंज।